बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम बुजुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज ही क्या है एक इस वीडियो के बनाने का मकसद है, और वो मकसद ये है कि मैंने एक औरत और एक मर्द को देखा जो बाइक पर सवार थे, और वो सवार इस तरह के उनका यानी उस मर्द और औरत का जो लड़का था, जो उनका बेटा था, वो क्या है बाइक को चला रहे थे, मोटरसाइकिल को चला रहे थे। उनके पीछे औरत बैठी हुई थी, जो दोनों तरफ पाँव करके बैठी हुई थी, इधर उधर भी। और उनके पीछे मर्द बैठा हुआ था, जिसने एक तरफ पाँव कर रखे थे, और ऐसा मैंने खुद ने देखा। तो बहरहाल तो बात यह है, क्या औरत इस तरह पाँव कर कर बैठ सकती है कि दोनों तरफ पाँव कर रहे बाइक पर, या इस तरह बैठना जायज़ नहीं है? तो दोस्तों, इसको समझने से पहले ये बात समझ लेनी ज़रूरी है कि औरत के लिए घर से बाहर निकलने पर शरीयत ने पाबंदी लगाई है। औरत को ज़माना जाहिलियत की तरह घर से बाहर निकलना बेपर्दगी के साथ और बग़ैर काम के यह जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसके बारे में हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान क्या है उसकी ताक झांक में लग जाता है। खुद अल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये औरत आई और पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मुझे जज्बा है और मुझे शौक़ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ मस्जिद में नमाज अदा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जज्बा और तुम्हारा शौक़ बहुत बेहतर है, लेकिन आपके लिए घर की अंदर की कोठरी के अंदर नमाज पढ़ना बेहतर है आपके कमरे से, और कमरे के अंदर नमाज पढ़ना बेहतर है घर के इहाते से, और घर के इहाते में नमाज पढ़ना बेहतर है महल्ले की मस्जिद से, और महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना अफजल है मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज जैसा जो फ़र्ज़ ऐन है, नमाज जैसे फ़रीज़े को अदा करने के लिए मस्जिद में आने से मना किया, और ये कहा कि अंदर की कोठरी में नमाज पढ़ना बेहतर है। तो औरतें घर से बाहर क्यों निकलें? ऐसी ज़रूरत क्या पेश आई जो औरत घर से बाहर निकले? इसलिए औरतों को अव्वल तो इससे एहतियात करना चाहिए कि वो घर से बाहर ही ना निकलें, बात याद रखें। लेकिन फिर भी औरत को ज़रूरत पेश आ जाती है, मिसाल के तौर पर औरत बीमार है, या और भी ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए जो औरत ही से पूरी हो सकती है, किसी कागज़ वगैरह के बनवाने की ऐसी ज़रूरत आजकल ज़माने में पेश आ जाती है, अंगूठा लगाने की, किसी को औरत को जाना ही पड़ता है, वरना कपड़ों के लिए दूसरी चीज़ को लेकर जाना नहीं चाहिए, आदमी खुद लेकर आ जाता है उसको। तो आजकल तो माहौल ये है कि औरतें बग़ैर शौहर बग़ैर मर्द के बाज़ार चली जाती हैं, आखिर सवारी में बैठी और चली गई, ऑटो में बैठी चली गई। तो इस बात का लिहाज रखें कि औरत को अगर बीमार है, कोई और परेशानी है, औरत जा रही है, तो मुकम्मल पर्दे के साथ बुर्का हो या क्या है एक बड़ी चादर हो, जिसमें औरत का बदन पूरा के पूरा छुप जाए, और वो क्या है ज़्यादा मुज़य्यन ना हो, नक्श श्रृंगार वाली चीज़ ना हो कि औरत मर्दों की निगाह क्या है जो बुर्क़े की तरफ जाए। इस बात को याद रखें। बहरहाल ये अलग बात है, बताना जो हमारा मकसद है। इसीलिए क्या है औरत को जब निकले तो इस बात का लिहाज रखें, और पर्दे का जो लिहाज होगा। अब बात ये आती है कि वो जो मोटरसाइकिल या बाइक पर बैठकर जा रही है, कि इसमें पर्दे का एहतमाम ज़्यादा किस सूरत में है, तो उसी का हुक्म लगेगा। तो इसमें पर्दे का एहतमाम इसमें ज़्यादा है कि औरत सिमट कर बैठे, और औरत सिमट कर बैठने की शक्ल और सूरत यही होगी कि वो दोनों तरफ पैर कर ले। अगर दोनों तरफ ने एक तरफ पैर कर ले, गलती हो गई, दोनों तरफ नहीं एक तरफ पैर कर ले, दोनों तरफ पैर ना करे बल्कि एक तरफ पैर कर ले, इसमें ज़्यादा पर्दे की वो है, और इसमें ज़्यादा पर्दे का लिहाज रहेगा, औरत सिमट कर भी बैठेगी। इसलिए औरत को और उर्फ़ के एतबार से भी आज यही है कि औरत इस तरह बैठनी चाहिए, और पर्दा भी ज़्यादा एहतमाम इसमें होता है कि औरत को दोनों तरफ पैर कर कर बैठना चाहिए।
اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اور دونوں طرف پیر کرنا یہ مردوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ البتہ یہ کوئی زیادہ حرام وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا ادب تھا، پردے کا لحاظ تھا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا، یا تو کوئی بوڑھی عورت ہے، یا کوئی ڈرتی ہے بائک پر اس طرح بیٹھنے سے گر جاؤں، کیونکہ اس طرح بیٹھنا مشکل کام ہوتا ہے، دونوں طرف پیر کر کے بیٹھے گی تو آرام سے بیٹھ جائے، گرنے کا ڈر کم ہوتا ہے، ایک طرف پیر کر کر بیٹھے گی تو گرنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے، اگر عورت ڈرتی ہے گرنے سے، اور یا عورت کیا ہے بیمار ہے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ عورت اس طرح نہیں بیٹھ سکتی، تو اس پر آدمی کو، دوسرے آدمیوں کو اس پر طنز نہیں کرنی چاہیے کہ عورت تو زیادہ بڑی ہو گئی، بے حیا ہو گئی، فاحشہ ہو گئی، اور بے حیائی نہیں رہی، اس کے اندر حیائی نہیں ہے کہ دونوں طرف پیر کر کر اپنے شوہر کے پیچھے کیا ہے جاتی ہے۔ تو اس طرح کیا ہے، ان باتوں سے آپ کو بچنا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، عورت کی پریشانی ہے تو جس طرح چاہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو، لیکن پردے کا اہتمام اس میں ہے، اس کو اختیار کر لے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔